गिरिमाया मंगल गावती जगत किया हैरान, 1.25 लाख उपकार है 1 लाख नित खान। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़ी खून। दानी को नहीं देत है नहीं राखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं जो कंजूस होते हैं उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया महरी भई गई सोम दरबार, दानी के नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो न्यपजय निज दास। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहाँ प्रश्न किया है कि दानी के नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो न्यपजय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूँ ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक दूं दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूँ, धर्म धार्मिक बनाता हूँ, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है भोजन जोगी सेव। घेरे घारे काल है और सच्चे सर्वस जाए, ले डूबे गीतास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सुन डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थक्या और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के लिए माया जोड़न तो छः क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि तेरा नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी। माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते
ये माया कौआ बीट भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं? इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। परमात्मा कहते हैं जब हम आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई, इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुण्यात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को यहाँ इस काल भगवान ने। अब इस यहाँ से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगे पीछा कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आप आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती एंटीबायोटिक है, ये एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। माया साची सोम को ये लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते या माया कौआ बीट। कहाँ इंद्र के धाम की सभी लागी लार, सतनाम उर्म धरा ये संत उतर गे पार। माया मैलों चढ़ गई ये मारे मोटे मीर, को एक साधु बच गए ये फूके फकर फकीर। माया मैलों चढ़ गई खा लिए बड़खान, योद्धा मारे गर्द करे कोई न पावे जान। एक माया दुख भंजनी एक माया दुख मूल, एक माया तो गंध है एक माया है फूल। कहते हैं एक माया दुख बंधनी यानी दुखों को दूर करने वाली है, और एक माया दुख मूल, एक माया दुख का कारण है, जड़ है, और एक माया तो गंध है एक माया है फूल। अब कौन सी तो दुख बंधन करने वाली माया है, कौन सी दुख यानी फूल है, और कौन सी गंध है, गंदी है। दान माया दुख भंजनी जोड़त है दुख मूल, अब है अंतर की गंध है या दिखत की है फूल। कहते हैं दान जो करते हैं या माया तुम्हारे संकटों का निवारण करने वाली है, और जो जोड़ जोड़ के रखते हैं ये सब दुखों की जड़ है तुम्हारी। जिसके पास धन है उसको रात में भी नींद नहीं आती, क्योंकि धन 2 नंबर के काम बिना नहीं बनता, और 2 नंबर के काम में दिन रात दुखी रहा इंसान। फिर वो माया न कोई ले जाएगा, कोई दे को ना को कभी किसी बात की चिंता, फिर झगड़ा हो जाए, लट्ठम लट्ठा मुकदमे चाला है बिरानवाटी। तो क्या कहते हैं कि दान माया दुख भंजनी संत है दुख मूल, अभय अंतर की गंध है दिखत की तह है फूल। माया सर्वस्मान है माया सर्वस मध्य, दास गरीब सतगुरु कहें यह तजो काल की हद, यानी काल की हद इसकी बाउंड्री से बाहर चलो जब सुख होगा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब सुख का सागर क्या है? सुख सागर, सतलोक को सुख सागर बोला है परमात्मा ने। सतलोक को सुख सागर कहा है कि जैसे सुख सागर की डेफिनेशन बताई है
शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। पुण्यात्माओं, अब आपको यह बात समझ में आवेगी। आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले और उससे और पीछे जाओगे तो इंसान इतना दुखी नहीं था जितना ईब दुखी है। और अब हमने ये माया का जो नकली सुख गणा दिखा है, जैसे कार होगी, कोठी होगी, अच्छे चटक मटक कपड़े सुंदर पहनना हो गए, तो हम आज नो दिखे हैं कि बड़े समाज जो है ना विकसित हो गया, शिक्षित हो गया और बड़ा सुखी है। इतना महादुखी है। कितना देख लो जाके, ऑफिस में देख ले जो नौकरी करते हैं, 24 घंटे टेंशन रहती है। घर में देख ले, आज सी आग लग रही है ना, सास बहू की बनती है, ननंद केला बहू, भाभी गेला झगड़ा, भाव आपस में, यानी 100 प्रकार की व्यवस्था, भाई भाई का आपस में मुटाव, बच्चे होते थोड़े सियाने जब पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। अब आपका यह बात समझ में आएगी। अगर 200 वर्ष पहले भी परमात्मा भी आए थे, एक तो शिक्षा का अभाव बना था और दूसरा ये था कि आदमी अपनी इतना काल नहीं था जितना वर्तमान में है। इतनी बीमारियां, दुख नहीं थे, अच्छा आहार था। आज से 50 वर्ष पहले की तो हमें याद है, कम से कम 10-12 साल के हम समझने लगे थे। उसमें जो हम दूध, घी और अन्य अन्न आहार करते थे, वो टेस्ट आज नहीं रहा उस अन्न में, ना घी में रहा, ना दूध में रहा, और ना वो शरीर ऐसा स्वस्थ और ऐसा तगड़ा रह रहा। तो कहने का भाव ये है कि पहले हम बहुत ठीक थे और भगवान को हम उसी समय चाहते हैं जब चौगर देते हमारी जो है ना 92 वाले। तो आज कोई सुखी नहीं है और इसलिए परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, उसको बारे में हमें पता भी होता है कि जो किसी से भी कामना बनाओ भगवान किया करे, तो फिर हम भगवान की तलाश में चलते हैं। तो आज एक और हमारे लिए वरदान बन गया कि हमने, आप जी ने अब से पहले जितने भी आपके पूज्य देव थे सारे आजमा के देख लिए, और जितने संत थे, पंथ थे, उड़े धक्के खा के देख लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर यहाँ आके देख लो, रोज नए सुख देगा आपको परमात्मा, और सुख देगा इसलिए कि आप फिर यहाँ आया करोगे और भगवान के इस गुण को समझोगे, परमात्मा को पहचान पाओगे। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। एक कभी कभी किसी दिन आपके मन में एक ऐसी हिलोर उठती है, इतना आनंद सा बन जाता है, ना कोई बुरा लगता है, दुश्मन के प्रति भी आपका कोई विरोध नहीं रहता। अपने ऑटोमेटिकली अगर उसके प्रति आप ईर्ष्या पैदा करने चाहो ना, उस क्षण में वह भी नहीं हो सकती। ये दास के साथ घनी बार बीतरी है। और उसके जाने के बाद वह होती है थोड़ी बहुत देर की, बस ज़्यादा 1-2 मिनट रह जाया करे कई बार। उसके बाद फिर वही खचड़ा भरा ही अंदर से, वो अपना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ है, उसका देना था, उसका लेना था। ये कैर की लहर शुरू होगी। वो मेहर की लहर थी, यानी सबके ऊपर दया भाव बन गया। कहते ऐसी सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी। अचल यानी शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो, अविनाशी और सुख का सागर। सागर माने समुद्र। हो
अब एक एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य भरा, जैसे समुद्र ना आप देखो, इस सागर सुख सागर के समझाने के लिए समुद्र में कभी देखा हो जा करके, जब समुद्र में 100 किलोमीटर चला जाता है तो पीछे की कोई वस्तु नहीं दिखती और आगे की नहीं दिखती, केवल जल ही जल दिखाई देता है। तो कहते हैं उस परमात्मा सच्चे लोक में सतलोक में जाने के बाद वहाँ वो सुख का सागर है, जहाँ जल ही जल, यानी सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते तू यहाँ कित आप हंस्या और निकल ले यहाँ से, चलो वहाँ चलते हैं। एक बात विचार करना पुण्यात्माओं, यहाँ से दिल हटाने के लिए ये बातें, ये फार्मूले आपका काम आएंगे कि आप जी ने यहाँ से तो जाना पड़ेगा, आपकी मृत्यु डेफिनेट है और मृत्यु होगी और जाना भी पड़ेगा। जिस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं वो आपकी नहीं है। आपने पहले ना पता था तो बिल्कुल नोट कर लेना किधर डायरी में, ये आपकी कुछ भी नहीं है। ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना कार आपकी है, ना कोठी आपकी है, ये काया भी आपकी नहीं है। तो जब हमने मरना तो है ही, चलो जब तक हम यहाँ हैं, हमारा परिवार है, इस परिवार को भी भगवान के चरणों में लगा दे, इनका आप रुखाड़ा होगा। हम बच्चे की कहाँ तक रखवाल कर सकते हैं? हम खेत में जा रहे हैं या अपने कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान पर, कोई मजदूरी पर, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ कौन रखवाल करेगा? क्या हम करते हैं? और ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में क्या क्या घटना घट रही है। तो कहने का भाव ये है कि इस जो हम पर बच्चों को भी अपने भगवान की आश्रित कर देंगे, इनका भी शुभ कर्म शुरू होगा, आई बला इनकी भी टलेंगी। तो फिर ये सोच के रखें कि हमने जाना पड़ेगा यहाँ से, तो जाना है तो इसी जगह क्यों ना जाऊँ, फिर बोर्ड का ना आना पड़े। अगर मान लीजिए आपका यहाँ जन्म हो गया, दूसरा तो गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो उसने के चाटाएंगे। यहाँ के इस व्यवस्था से हम नुदल हटावें। और ये ढीठ हैं जिनकी, क्योंकि पिछले ज्ञान अज्ञान को घना सुन रखा, ये ज्ञान अभी तक में मिला नहीं था, इस आधार पर हम इतने ढीठ हो गए। एक बार ये दास एक भगत सत्संग सुना रहा था, जो पहले थोड़े बहुत होते थे भगत, कोई आ जाता था उसको वैसे बैठ कर सुनाते रहते थे चर्चा। शुरुआत एक एक दो दो करी थी। तो वो कहने लगा जी आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं लगती, मैंने प्रमाण साथ है और मैं हूँ धुन का पक्का, मैं जिस काम पर लग गया करूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ। और यो ज्ञान आज से पहले आपसे पहले किसी ने नहीं बताया, और मन ने इस बात का डर लग गया कि जब मैं भक्ति कर कर वहाँ पहुँच जाऊँ सतलोक में कोई भी ना पावे, तो मैं योग आपकी भक्ति करूँ को ना, या जो आप बता रहे हो। मैं बोला अरे क्यों ना करे, ना कतिये कौन करूँ, मैं नहीं जाऊँ वहाँ, क्योंकि मैं अकेला चला गया तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला तू यहाँ मर गया और मरने के बाद तू गधा बन गया, कुत्ता बन गया, यहाँ के टिड्डे लेगा। नहीं बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लगा रहेगा। यानी गधे कुत्ते बन के आंडना या धक्के खाना मंजूर है, क्यों? क्योंकि जी लगा रहेगा, देखते रहेंगे एक दूसरे ने। तो अब उसका दोष भी नहीं मानता दास, क्योंकि हमने अभी तक ये जन्म और मृत्यु यहीं की व्यवस्था में हम रंगे जा चुके हैं। अब इन एंटीबायोटिक से, इस यथार्थ ज्ञान से फिर यहाँ से मन हटेगा, और यहाँ से मन हट लेगा तब हम वहाँ हमारा अगला पैर जागा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ से हट लेगा तब हमारी वहाँ सुरती दिन रात वहीं रहेगी। हे भगवान यहाँ जन्म ना देना, हे परमात्मा यहाँ जन्म ना देना, क्योंकि जन्म होते ही फिर हुआ है बीमारी शुरू। मान ले मनुष्य भी बन गए, अच्छी भक्ति कर रहे हैं और पार हुए कोई ना, फिर वही जन्म होते ही इतना बड़ा बिस्ता, यो बैग कमर पर जा स्कूल में, वहाँ ना कुछ याद होता, दे मास्टर डंडम डंडा, फिर पढ़ लिए, चलो फिर कोई नौकरी लगी नहीं, धक्के खानता अंडा, पैर पर पीटता अंडा, कोई बालक, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, यानी ये प्रोसीजर फिर शुरू, इसका अंत तक हो ना, अब अंत होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं तू यहाँ जो इन सुखों को तो सुख मानकर यहाँ जकड़ा हुआ है, उसके विषय बताते हैं। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे, यानी तू यहाँ महिमा बनाना चाहता है, कोई
जैसे 2 कोठी बना ली बढ़िया हैं, आसपास के गांव में नगर में चर्चा होगी, वह बड़ा पैसे वाला आदमी बन गई महिमा। फिर कोई राजनेता हो गया हैं, और कोई अच्छा एक आधा कोई काम कर दिया, फिर वहाँ यश हो गया, और फिर उसका बना दिया कोई स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू तो बना रखा है। यहाँ तो लोग साल भर में उसकी एक बार कोई जन्मदिन मना ले, हर वो बन रहा हो कुत्ता, और स्टैच्यू पे मुझ का जा अपने पे, या कौवा बन के ऊपर बीट करे उससे पे बैठ के, तो के महिमा हुई, के यश हुआ। ये वो उधर गधा बना हुआ है और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पर एक महान नेता होने के कारण। तो परमात्मा कहते इन बातों इन ज्ञान, क्योंकि हमने वो ज्ञान सुन रखा है, उसी में हम रंगे पड़े हैं। अब इसको सुनोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि तो कच्चा रंग है। तो क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि तुम मान लीजिए आप जी कितना कमाई कर लोगे, कितना धन इकट्ठा कर सकते हो इस सारे जीवन में, और उससे क्या प्राप्ति होगी। क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती, वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर शिशुवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर बाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, व देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उतान पात का, वो देव पद को पाए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरण्यक से पूना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई नामदेव नाम प्रभु का रटते, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, व मर्त्यक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई।
बन के सो बनजारा उतरे वनो लख बलद आई मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पाव वो मगहर मुक्त विलासा। मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब यहाँ इस शब्द के अंदर संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की महिमा सारी बता दी। क्या बताया है कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी और जम के पड़े जंजीर। सारी सोने की लंका बना रखी थी, सोने की, स्वर्ण की, गोल्ड की, और सूरवीर था रावण। और जब उसका अंत हुआ एक पलक में राज विराजी यानी राज से रहित हो गए और काल के फंद गिर गए। पता नहीं किसी और नहीं मजा होगा। फिर बताते हैं उदय अष्ट भी चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और तुणक ऋषि स्वर कल्प करी फिर खोज न पाया राही। पिछले पुनः के आधार से एक मान दाता नामक चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था। और एक बार फिर उसके जब समय आ जाता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आगे भक्ति करते कोई ना न्यो दुरुक्ति हुआ कर उनकी। उसने एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके साथ सैकड़ों सैनिक साथ भेज दिए, और घोड़े के गले में एक पंपलेट लटका दिया कि जिसने पृथ्वी के ऊपर जिस भी किसी नीचे छोटे राजा ने, किसी नरेश ने चक्रवर्ती राजा यानी मानधाता राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा और घोड़े को पकड़ ले। तो वो घोड़ा सब जगह घूमया, किसी ने नहीं पकड़ा। एक टुणक नाम के ऋषि थे, एक टुणक नाम के ऋषि थे। उन्होंने वेदों अनुसार ज्ञान को अपने आप निष्कर्ष निकाला कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई हुई है, लिखी हुई है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की ही है, ओम नाम का जाप है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी विधि साधना के जानकारी के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि को तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर की वाणी से परिचित हो उससे जाकर उपदेश ग्रहण करो, वो बताओगा पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग। इस बात को वो समझ नहीं सके, उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का जानकर साधना शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक साधना करते रहे, साथ में हठ योग करते रहे, एक स्थान पर बैठकर उससे सिद्धियां आ जाती हैं। अब उस ऋषि ने देखा कि ये घोड़ा जिसके ऊपर कोई विराजमान नहीं है, सैनिकों से उसका कारण जाना कि इस घोड़े पर आदमी सवार क्यों नहीं है। सब बताया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का पर्सनल औरस है और इस पर कोई नहीं बैठ सकता। इसके गले में ये लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि जो राजा, जो भी कोई नरेश और चक्रवर्ती राजा के अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, घोड़े न बांध ले। अब जब खोटे लग गए हैं ना, न्यू लग गए हैं, अब उधर से उस ऋषि के भी खोटे लग गए, उधर से उस मानधाता चक्रवर्ती के भी बुरे दिन आ गए। अब टुणक नाम के ऋषि ने वेदों तक की साधना, काल की साधना की और एटम बम बन गया। उसके मन में फिर काल के हाथ में रिमोट है, मन में उत्पन्न कर दी ये भावना
कि राजा को अभिमान हो गया, इसके अभिमान को मैं ठीक करूँगा। तो उस ऋषि ने कहा कि भाई सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूँ, राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे, अरे कंगले, तेरा दाने खाना नहीं, दाने तो खाने को नहीं, और तू युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा से, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है, अपना बैठ के भक्ति कर ले, रट ले राम, टाइम पास कर। तो वो कहने लगा, भाई मैंने जो कह दिया ना, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया। तो सैनिकों ने वो घोड़ा बांध दिया उसी वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे झोपड़ी थी माँ इस चुनक ऋषि की, और राजा को बता दिया कि आपका युद्ध एक चुनक नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। राजा के पास 72 करोड़ सेना थी, उसकी 4 टुकड़ी की, 4 विभाग किए, 18 करोड़ के। एक टुकड़ी को भेज दिया एक आदमी को मारने के लिए, यानी औरों को भी खौफ हो जा, कोई काल ने और शीश ना उठावे, ये चाणक्य नीति होती है। तो उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में जो डले डोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए सिद्धि से। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। उससे एटम बम बना लिए 4, एक टुकड़ी आई, एक एटम बम छोड़ दिया, और उसने 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। दूसरी टुकड़ी राजा ने भेजी तो उसने दूसरी पुतली छोड़ दी, तीसरी सेना टुकड़ी भेजी तो तीसरी छोड़ दी, ऐसे चौथी भेजी, चौथी छोड़ दी। यानी मान धाता चक्रवर्ती उदय अस्त पर जिसका राज था, यानी सूर्य उदय हुए अस्त तक और छिपे जहाँ तक, अर्थात पूरी पृथ्वी पर राज्य था, उसका सर्वनाश हो गया। और उधर से ऋषि, वो चुनक ऋषि इस बात से सारा प्रसिद्ध हो गया, उसका यश हो गया। पहले मानदाता चक्रवर्ती का यश था, महिमा थी, पूरे पृथ्वी का शासक है, सारी पृथ्वी पर राजा, वो झूठा यश। उधर से उस ऋषि की का यश हो गया, बड़ा महान ऋषि था, उसने ऐसा कर दिया। अब इस महान ऋषि की विरानमटी होएगी, क्यों होएगी कि जब तक यहाँ क्या है, जब तक ये परमात्मा कबीर जी की साधना हमें प्राप्त नहीं होती, यथार्थ मार्ग नहीं मिलता, तब तक हम वेदानुसार गीतानुसार जैसा भी साधना करते हैं और जैसे पुण्य पाप करते हैं, वो दोनों ही अकाउंट खुले रहते हैं। बुरे जो पाप हैं वो बैड अकाउंट में, और पुण्य है या भक्ति है वो गुड अकाउंट में, दोनों जमा हो जाते हैं। और इस प्राणी को दोनों ही भोगने पड़ते हैं। अभी तक आपने सुना था जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यहाँ का इतना ही नियम था। ये ना तो पाप काट सकते थे, ना पुण्यों में कम बत्ती कर सकते थे। पुण्य भी आपको पूरे देते हैं, जैसे आज देख रहे हो कोई अच्छे पोस्ट है, किसी के पास घना धन है, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कोई कारा में चलते हैं, ये उनके पुण्य हैं और सारे ही देगा। और सत भक्ति नहीं कर रहे तो पाप की गठड़ी रोज एक बांध लेते हैं, एक गठड़ एक पोटली, यानी पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने पेट धंधे के लिए एक दिन में कहते हैं करोड़ों जीवों की हिंसा करके ये जीव विश्राम पाता है, वो बैड अकाउंट में। और पुण्य कोई बढ़ नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनसे पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जैसा भी वो पुण्य करने के लिए थोड़ा समय, जैसे पहले हम के पुण्य कराया करते, एक बार सालासर चले गए हनुमान जी की पूजा करने साल में, और मंगलवार के दिन 100 रुपये की बूंदी बांट देते हैं। थोड़ी धार्मिकता थी, कभी ऊपर चिड़िया को टूक डाल देते, कभी दाने डाल देते, इतने काम कराया करते। तो वो जो हम जो पुण्य थोड़े बहुत हम मानते थे, वो तो हमारे इतने के, और पाप सारा दिन गठड़ी बांध ले, चाहे पूरी माल गाड़ी भर ले। तो कहने का भाव ये है कि उस ऋषि ने जो पुण्य किए थे वो भी भोगेगा, स्वर्ग में चला गया।
महास्वर्ग में चला गया इस ओम नाम के जापते ब्रह्म तक की साधन। वहाँ भी कहते गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वहाँ गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो इस ऋषि ने जो 18 करोड़ 72 करोड़ सेना का नाश करा, अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे, चाहे कोई अपने श्राप तो मार दे, दोनों का पाप बराबर है। अपनी सिद्धि शक्ति से मार दे, उसके पास वही हथियार है, तो दोनों का पाप बराबर है। तो फिर ये ऋषि अपने पुण्य पूरे कर लेगा, वहाँ पर खत्म कर देगा, फिर ये चुनक ऋषि कुत्ता बनेगा और इसके सिर में जख्म होगा और वो जितने सैनिक मारे हुए कीड़े बनकर इसको नोच नोच के खाएंगे। तो यहाँ परमात्मा एक के तीर में कई शिकार कर रहे हैं। भाई उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चौणक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यश रे। यहाँ के झूठे यश हैं, झूठी महिमाएं हैं, कहते हैं यहाँ से पीछा छुटवा ले। फिर जो परमात्मा की शरण में आए हैं उनके साथ कैसी मदद करता है मालिक। भाई राम नाम प्रहलाद पढ़े थे अरना कुछ ना भाए, उसका पिता ही दुश्मन बन गया प्रहलाद का, उसका हिरण्यकशिपु। क्योंकि प्रहलाद कहा करते पिताजी परमात्मा की भक्ति से ही जीव कल्याण हो सकता है, आपके नाम से आपकी भक्ति से नहीं हो सकता। इससे बात पे पिता पुत्र का झगड़ा शुरू हो गया। मान बढ़ाई में आकर के मेरा ही पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो खूब यातनाएं दी। आखिर में परमात्मा ने उसका बक्कल तारा। कहते हैं ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई। तो यहाँ कहते हैं राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए, यानी उसने अच्छा नहीं लग गया। और नरसिंह रूप धरे नारायण खम्ब पाड़ के आए, कि जो भक्ति करते हो आपके साथ भगवान रहेगा, आप प्रापत्ति आएंगे उनको हल्का करेगा और बिल्कुल को आखिर कर देगा, अनर्थ कर देगा, फिर आगे भगवान उसका बक्कल तारेगा, उनकी मदद की जाती है। और ये जैसे मानदाता जैसे चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी का राजा जो सतभक्ति नहीं कर रहा था उसकी बिरान माटी हुई, कुल नाश हुआ। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम कि यहाँ के सुख को और भक्ति नहीं करते उन व्यक्तियों का और जो साधना सच करते हैं उन भक्तों की में कितना अंतर होता चला जाएगा।